बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और दोनों हाथों से अल्लाह ताला की रहमतों को समेट रहे होंगे। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दिन मेरा स्टार्ट हो चुका था और दिन मेरा आज का बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ था। पिछले दिनों कुछ मसरूफियात थी, कई बार हम लोग जा रहे थे, कुछ लोग हमारे घर पर आ रहे थे, गेस्ट वगैरह का आना जाना बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं थी डाल सकी। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि तबीयत मेरी आज भी ठीक नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर ही है। खैर मैंने सोचा कुछ तबीयत बेहतर है तो मैं आज व्लॉग डाल देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अरबी गोश्त और आप सब बताएं आपकी लाइफ कैसी चल रही है। यहाँ पर मैं तकरीबन ले रही हूँ 1 kg मटन का गोश्त ले रही हूँ। उसको मैंने अच्छे तरीके के साथ धो लिया था और प्रेशर लिया था। उसके अंदर मैं सारी चीज़ें, मसाले वगैरह, लहसुन अदरक का पेस्ट और गोश्त को डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको प्रेशर लगा दूँगी ताकि गोश्त अच्छे तरीके के साथ गल जाए। फिर उसके बाद इसकी बुनाई करेंगे। खैर जब तक ये रेडी होता है आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। सीरियसली आज मुझे मेरी एक दोस्त का मैसेज आया। मेरी बहुत प्यारी दोस्त है लेकिन उसके साथ मेरा इतना रब्ता नहीं होता है। कभी कभार बात वगैरह होती है, बहुत बिजी होती है, अपने ससुराल में होती है तो बात नहीं हो पाती। खैर उसका मुझे ना मैसेज आ जाया तो आज उसने मुझसे ना कुछ अपनी बातें शेयर की कि मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं और मेरी सास और नंद हैं वो मेरे साथ अच्छी भी हैं, नहीं भी अच्छी हैं, लेकिन देवरानी और जेठानी जो अपने मूड से बात करती हैं, दिल करता तो बात करती हैं वरना वो बात नहीं करती हैं। शी सेड मैं पूरा पूरा दिन उनके साथ काम करवाती हूँ कि बच्चे भी संभाल लेती हूँ बाज़ दफ़ा, तो मतलब काफ़ी चीज़ों में उनकी हेल्प वगैरह करवाती हूँ, लेकिन वो मेरे से अच्छे तरीके के साथ बात नहीं करती हूँ, अपने मूड में ही बात करती हैं। रानियाँ और जेठानियाँ मेरे साथ बड़े मूड में रहती हैं। मतलब उसके बताने का मकसद ये था कि घर के कुछ मेंबर ठीक रहते हैं, कुछ नहीं। मकसद ये था कि मैं बड़ा कोशिश करती हूँ इस चीज़ को लेकर कि उनका रवैया मेरे साथ अच्छा हो जाए। मैं बड़े अच्छे तरीके के साथ उनके साथ मिलती हूँ, बात करती हूँ, काफ़ी चीज़ों में उनकी हेल्प करवाती हूँ ताकि उनका दिल मेरी तरफ से अच्छा हो जाए, लेकिन उनका मूड अच्छा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं इस कदर परेशान हूँ कि बाद दफ़ा मैं डिप्रेशन में चले जाती हूँ और मैं सोचती हूँ अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने उसको समझाया यार तुम्हारे लिए एक इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से तुम डिप्रेशन में चले जाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा इंसान जिसको तुम्हारी परवाह ही नहीं है और तुम उसके लिए इतनी परेशान हो कि तुम डिप्रेशन में चले जा रही हो, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पा रही हो, अपने बच्चों की भी केयर नहीं कर पा रही हो, तुम्हारे कितने मामला डिस्टर्ब हो गए हैं। तो तुम अपने काम से काम रखो, अपने घर को संभालो, अपनी सेहत पर, अपने बच्चों पर ध्यान दो और उसको इग्नोर करो। अगर वो तुमसे बात करना चाहती है, ये तुम्हारी बात का अच्छे तरीके के साथ आंसर करती हैं तो फिर सो बिस्मिल्लाह। अगर वो नहीं तुमसे बात करना चाहते तो छोड़ो, खैर जाने दो उनको, तुम अपनी ज़ात पर तवज्जो दो, अपने काम पर तवज्जो दो, किताबें वगैरह पढ़ लो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपनी लाइफ के ऊपर तुम ध्यान दो। लेकिन बाद में मैंने सोचा नहीं यार ऐसा तो नहीं होता, ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती कि एक छत के नीचे लोग एक दूसरे के लिए कैसे बोगस रख लेते हैं, दूसरे के खिलाफ कैसे साजिशें कर लेते हैं, कैसे मूड वगैरह ऑफ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलती है। तो बहुत गलत चीज़ है, लेकिन कितनी गलत बात है कि आपके रवैये की वजह से कोई इंसान परेशान है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। यहाँ पर मैं आप सबसे भी और अपनी दोस्त से भी यही कहना चाहूँगी, अगर वो मेरा व्लॉग देख रही है तो मैं उसको यही बोलूँगी जितना हो सके तुम अपनी तरफ से 100% दो, सबके साथ अपना रवैया अच्छा करो। कोई कितना भी तुम्हारे साथ बुरा करे लेकिन तुम अपना रवैया और अपना सलूक इतना अच्छा करो कि क्या पता तुम्हारे सलूक से उसका दिल बदल जाए, क्या पता उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। सब ने अपनी कब्र में जाना है और अपने ही मालों का हिसाब देना है। और हदीस पाक भी है कि आप अगर किसी के साथ नेकी करते हैं तो उसके शर्त से बचें। मेरे फेस पर ना बहुत ज़्यादा एक्ने हो गई थी, मैंने एक फेशियल करवाया था जिसकी वजह से ना मेरे फेस पर एक्ने बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो काफ़ी उसने मेरी स्किन को डैमेज कर दिया था। अगर मैं भी कहीं जाती थी ना तो अक्सर लोग मुझे देख कर ये कहते थे अल्लाह इतना खूबसूरत चेहरा था, क्या हो गया चेहरे को, इतनी एक्ने ओ पेन होती होगी, ये चीज़ यूज़ करो, वो चीज़ यूज़ करो, ये वो। ज़ाहिर सी बात है, मैं रोज़ आईना देखती हूँ, मैं भी शीशे में देखती हूँ मेरे फेस पर एक्ने, यार किसी को बताकर तकलीफ देना कोई अच्छी बात है। यानी इतनी सी बात से मेरा दिल इतना ख़राब हो जाता था, मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। ये तो फिर एक रवैया जिस पर आपका बस है, आप चाहें तो अच्छा रवैया भी इख्तियार कर सकते हैं, आप चाहें तो बुरा भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी वीडियो को करने लगी हूँ एंड। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, बाय।